हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए किस प्रकार से बनाएंगे हम। सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। विद्यालय का नाम जिसमें हम पढ़ाने जाएंगे, कक्षा 8, विषय सामाजिक अध्ययन है और दिनांक डाल देंगे हम, जो भी दिनांक को हम पढ़ाने जाएंगे। विषय हमारा सामाजिक अध्ययन है और प्रकरण है हमारा परिवार, समयावधि 30 मिनट। अब देख लीजिए इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित, व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट उद्देश्य है ज्ञान, हमारे परिवार से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे विद्यार्थी हमारे परिवार विषय के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी हमारे परिवार विषय के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब दूसरा उद्देश्य हम देखते हैं अवबोध, हमारे परिवार से संबंधित तथ्यों के नियमों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट है विद्यार्थी परिवार से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी परिवार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब तीसरा उद्देश्य देखते हैं ज्ञान उपयोग, परिवार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। विद्यार्थी परिवार से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी परिवार से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा है कौशल, परिवार में व्यवहारिकता अर्जित करवाना। विद्यार्थी हमारा परिवार विषय से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी हमारा परिवार से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं अभिरुचि, परिवार के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। विद्यार्थी परिवार के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी परिवार से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। छठा उद्देश्य अभिवृत्ति, परिवार से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी परिवार से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी परिवार से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। आप देखते हैं सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी हमारे परिवार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका में पहला प्रश्न, घर का मुखिया कौन होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे दादा। दूसरा प्रश्न है दादा के अलावा दूसरा कौन घर का मुखिया होता है? पिता। तीसरा प्रश्न है पिता के अलावा घर में कौन कौन सदस्य होते हैं? माता, भाई, बहन। चौथा प्रश्न है माता, पिता, भाई, बहन यह सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परिवार का। पांचवा प्रश्न है हमारा परिवार पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, आज हम हमारा परिवार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, पहला है परिवार, दूसरा है एकल परिवार और तीसरा है संयुक्त परिवार। अब आगे देख लीजिए इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है हमारा परिवार। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो प्रस्तुत चित्र देख लीजिए, सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चार्ट लगा देंगे हमारा परिवार का चित्र, देख लीजिए आप। फिर दूसरा प्रश्न है बालक के प्रथम गुरु कौन होते हैं? माता पिता। तीसरा प्रश्न है माता पिता मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परिवार का। परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्र क्रिया में छात्रा अध्यापिका कथन, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। बालक परिवार में रहकर मिलजुल कर रहना व बड़ों का आदर करना सीखता है। परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार,
शामपट्ट सार में हम इस प्रकार से ब्लैक शीट पर लिखेंगे। परिवार के दो प्रकार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब आ जाइए दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखते हैं एकल परिवार। अब इसमें देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, आदर सत्कार करना बालक कहाँ सीखता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे परिवार में। दूसरा प्रश्न है, दो परिवार कौन कौन से होते हैं? एकल परिवार व संयुक्त परिवार। तीसरा प्रश्न है, एकल परिवार के बारे में बताइए। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। वो विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। संयुक्त एकल परिवार में माता पिता और भाई बहन साथ साथ रहते हैं, इसे छोटा परिवार कहते हैं। इस परिवार के सभी सदस्य मिलकर स्वयं ही निर्णय लेते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। एकल परिवार में रहने वाले व्यक्ति एकल जीवन व्यतीत करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लेंगे। इस चार्ट पर हम लिखेंगे इसे छोटा परिवार कहते हैं, एकल परिवार को। एकल परिवार में रहने वाले व्यक्ति एकल जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखते हैं शामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे जिस परिवार में माता पिता भाई बहन रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। अब आगे देख लीजिए, इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है संयुक्त परिवार। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे पहला प्रश्न, पुराने समय में परिवार में कौन कौन रहते थे? छात्र क्रिया में लिखेंगे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि। दूसरा प्रश्न है, इन सभी सदस्यों के परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता और भाई बहन आदि सभी एक साथ रहते हैं, इसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा का चलन प्राचीन काल से ही रहा है। बच्चे इस परिवार में बहुत अनुभव प्राप्त करते हैं। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगा लेंगे। चार्ट पर लिखेंगे संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। बच्चे इस परिवार में बहुत अनुभव प्राप्त करते हैं। शामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे जिस परिवार में दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है। समाज, विद्यालय, परिवार, कोई नहीं। इसमें जो भी सही उत्तर है उसको आप लगा दीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है, परिवार के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 1। इसमें आप सही उत्तर को भर लीजिए। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। घर के बड़े बुजुर्गों का करना चाहिए सम्मान अपमान। आपको जो उचित लगे वो आप भरिए। फिर तीसरा है, निम्न प्रश्न का सही उत्तर, सही या गलत में जो भी उत्तर दीजिए। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। सही या गलत, जो सही है वो आप लगा लीजिए इसमें टिक। फिर देखते हैं गृह कार्य। एकल व संयुक्त परिवार को स्पष्ट कीजिए। शब्द सीमा है 70 से 80। तो देख लीजिए, ये हो गया एसएसटी विषय का फॉर्मेट। इसको ध्यान में रखकर आप और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लगी हो या कुछ ऐसा लगा हो जिसमें आपको सुधार की लगे, आपको कोई सुधार करना है, तो आप उस जगह सुधार कर लीजिए और अपने हिसाब से बना लीजिए। आप इस पैटर्न को देख सकते हैं, ये आपके लिए एक नमूना है। थैंक यू।